आयन की जो बहन थी उन्हें राधा जी के इस व्यवहार पर थोड़ा संदेह हो गया। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने निर्वाण किसी बहेलिये के तीर लगने के कारण नहीं लिया था। तब बड़े लोगों ने उनका विवाह आयन नामक एक गोप से कर दिया। तो इस प्रकार महाकाली एक पुरुष के रूप में और महादेव एक स्त्री के रूप में पृथ्वी पर जन्मे। वहां पर उनके मन में काम भावना उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा जानकर माता पार्वती उनसे मिलती है। अब नवा अवतार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान बलराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, न कि गौतम बुद्ध को। जो माँ काली को यह पता था कि यदि आयन ने अपनी पत्नी को कृष्ण के नाम का जाप करते हुए सुन लिया तो उससे राधा पर संकट आ सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार थे तो 100 में से 100 लोग भगवान विष्णु का नाम लेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सच यही है। लगभग सारे ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 90वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे। अब नवा अवतार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान बलराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, न कि गौतम बुद्ध को, जो बहुत बाद में दशावतार में जबरदस्ती घुसाया गया। तो इसके बारे में तो खैर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको कहूं कि भगवान श्री कृष्ण को माँ काली का भी अवतार माना जाता है। आपको यह बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सही है। यदि आप वृंदावन के श्री कृष्ण काली मंदिर में जाएंगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा माता काली के एक रूप में की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के माँ काली के अवतार होने के बारे में हमें देवी पुराण में पता चलता है। हालांकि वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी मुख्य ग्रंथ हैं उनमें से किसी में भी भगवान श्री कृष्ण को माता काली का अवतार नहीं बताया गया है। सब में भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार बताया गया है। लेकिन ये कथा बहुत ही विचित्र है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही इस कथा के बारे में बहुत लोग जानते होंगे। अब कथा की आरंभ तब होती है जब एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं। वहां पर उनके मन में काम भावना उत्पन्न होती है और उनकी इच्छा जानकर माता पार्वती उनसे मिलती है। तब भगवान शंकर उनके सामने एक विचित्र सी शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि वे एक स्त्री के रूप में और माता पार्वती एक पुरुष के रूप में रमण करें। अब उनकी ऐसी शर्त सुनकर माता पार्वती हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा जानकर वे उन्हें वचन देती है कि आने वाले समय में वे उनकी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। उसी समय पृथ्वी जरासंध, कंस इत्यादि के अत्याचारों से त्रस्त थी। पृथ्वी पर भार इतना बढ़ गया था कि वे उसे सहन करने में सक्षम नहीं थी। तो वे देवताओं के पास गई और उनसे अपनी समस्या बताई। सारे देवता भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। उस समय तक माता पार्वती भगवान शंकर को दिया गया अपना वचन भूली नहीं थी और उन्होंने सोचा यही एक मौका है जब वे भगवान शंकर की इच्छा पूर्ण कर सकती है। इसीलिए उन्होंने महाकाली को देवकी के 8वें पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने को कहा। साथ ही उन्होंने भगवान शंकर से यह प्रार्थना की कि वे वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लें। तो देवी पुराण की इस कथा के अनुसार महाकाली ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और भगवान शंकर ने अपने अंशावतार में राधा रानी का अवतार लिया। साथ ही साथ उन्होंने अपने अन्य अंशों से भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों के रूप में भी जन्म लिया। ये थी रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा और भद्रा। भगवान शंकर को ऐसा करते हुए देखकर स्वयं माता पार्वती ने भी अपने अंशों से भगवान श्री कृष्ण के मित्रों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, जैसे कि सुदामा, श्रीदामा इत्यादि। तो इस प्रकार महाकाली एक पुरुष के रूप में और महादेव एक स्त्री के रूप में पृथ्वी पर जन्मे। अच्छा, इसमें मजेदार बात यह है कि देवी पुराण की उस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने भी उस युग में अवतार लिया था, लेकिन इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर बलराम और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। तो भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन भी देवी पुराण में है, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, ऐसा कोई वर्णन हमें इस ग्रंथ में तो कम से कम नहीं मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार यह भी कहा गया है कि अर्जुन अपने भाइयों के साथ कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्हें श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। महाभारत के पूर्व पांडवों ने मां भगवती की ही आराधना की थी, जिससे वे प्रसन्न हुई और उनके आशीर्वाद से पांडवों ने उस युद्ध को जीता। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के निर्वाण के समय की भी बड़ी अच्छी कथा है। इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने निर्वाण किसी बहेलिये के तीर लगने के कारण नहीं लिया था, बल्कि अपनी इच्छा से लिया था। इस कथा के अनुसार जब उनके निर्वाण का समय आया तो वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां पर उनके सामने एक दिव्य रथ आया जिसे स्वयं नंदी खींच रहे थे। फिर उसी रथ पर बैठकर श्री कृष्ण अपने लोक को गए।
इसी ग्रंथ के अनुसार एक बार माता काली ने भगवान शंकर के रूप यानी राधा के मान की रक्षा भी की थी। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने और बलराम ने गोकुल को छोड़ दिया और मथुरा चले गए। वहां पर उन्होंने कंस का वध किया। उसके बाद उन्होंने मथुरा पर कुछ समय तक शासन भी किया, लेकिन फिर जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। इससे तंग आकर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए और उन्होंने एक नए नगर की स्थापना की और वहीं बस गए। इधर श्री कृष्ण के जाने के बाद बरसाने में राधा जी बिल्कुल अकेली रह गई। तब बड़े लोगों ने उनका विवाह अयन नामक एक गोप से कर दिया। अब अयन जो थे वो माता काली के बहुत बड़े भक्त थे। अब राधा जी का विवाह तो हो गया, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप दिया था, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वे एकांत में सदैव कृष्ण के नाम का जाप करती रहती थी। अयन की जो बहन थी उन्हें राधा जी के इस व्यवहार पर थोड़ा संदेह हो गया कि ये अकेले किसका नाम जपती रहती है। वे अपने भाई को इसके बारे में बताना तो चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था, तो वो क्या बताती। लेकिन एक दिन उन्होंने राधा जी को अकेले में कृष्ण का नाम जपते हुए सुन लिया। ये देखकर वे दौड़ते हुए अपने भाई के पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि राधा किसी कृष्ण के नाम का जाप कर रही है। ये सुनकर अयन थोड़े क्रोधित हुए और वे अपनी बहन के साथ वहां पर आए। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि राधा जी कृष्ण का नाम नहीं बल्कि मां काली के नाम का जाप कर रही थी। अपनी पत्नी को अपनी ही आराध्या के नाम का जाप करते हुए देखकर अयन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन को बहुत खरी खोटी सुनाई। अयन की जो बहन थी वो बड़ी हैरान थी, क्योंकि उन्होंने अपने कानों से राधा को कृष्ण के नाम का जाप करते हुए सुना था। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया कि हमारे आते आते राधा के मुंह से कृष्ण के नाम की जगह काली का नाम निकल गया। लेकिन ये भी माता काली की ही एक कृपा थी। माँ काली को यह पता था कि यदि अयन ने अपनी पत्नी को कृष्ण के नाम का जाप करते हुए सुन लिया तो उससे राधा पर संकट आ सकता है। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के नाम की जगह पर अपने नाम का उच्चारण राधा से करवा दिया। तभी से श्री कृष्ण और माता काली का नाम साथ साथ लिया जाने लगा। आज भी अगर आप बंगाल जाएंगे तो वहां पे आपको श्री श्यामा काली या श्री कृष्ण काली नाम का जयकारा लगाते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे। आप लोगों को ये जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण और माता काली में बहुत सारी समानताएं भी हैं। पहला बात तो उन दोनों का रंग ही है, दोनों कृष्ण वर्णीय थे। दूसरी बात यह कि अपने चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण के बाएं दो हाथों में शंख और पद्म रहता है, वहीं माता काली के दाहिने दो हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहते हैं। और जहां श्री कृष्ण के दाहिने दो हाथों में चक्र और गदा है, वहीं माता काली के बाएं दो हाथों में नरमुन्नों की माला और खड़क है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण और माता काली दोनों अपने चतुर्भुज रूप में दो हाथों से भक्तों की रक्षा करते हैं और दो हाथों से दुष्टों का नाश करते हैं। इसके आगे की समानता की बात कहें तो भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, वहीं माता काली भी सदा योग निद्रा में रहती है। भगवान श्री कृष्ण के पास दिव्य दृष्टि है तो माता काली के पास अपना तीसरा नेत्र है, जिससे वे भूत वर्तमान और भविष्य को देख सकती हैं। महाभारत में जहां श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए अपने अनंत रूप के दर्शन कराते हैं, वहीं माता काली स्वयं अनंत रूपा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और माता काली दोनों का रूप अनंत है। भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए कई बार धर्म का उल्लंघन भी करते हैं। महाभारत में उन्होंने कई बार युद्ध जीतने के लिए छल भी किया, अर्थात वे धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं माता काली का क्रोध तो हम जानते ही हैं। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथों से दुष्टों का नाश कर दिया था। इन दोनों में एक समानता ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण और माता काली दोनों ही महादेव को समर्पित हैं। और अंतिम बात यह कि भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो माता काली प्रकृति। दोनों एक ही परब्रह्म के दो रूप हैं। कृष्ण ही काली हैं और काली ही कृष्ण है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय माता काली।